हे गाइस, मैं हूँ रिचा। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो जो मैंने कल वीडियो बनाया था, जो मैंने कल ब्लॉग डाला था, उससे रिलेटेड मेरे पास इंस्टा पे ना बहुत सारे मैसेजेस आए। तो उन मैसेजों में कुछ मैसेज तो बहुत ही अच्छे थे कि मतलब काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है मेरे काम को। और उनमें से मतलब एक कोई सर हैं, उनका मैसेज आया था मेरे पास कि मैम आपने ये वीडियो डाला है, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो आप क्या डॉक्टर हो? मतलब उन्होंने मेरी वो ग्रीन टी वाली भी देखी थी वीडियो, और ये वाली भी देखी थी, कल वाली भी। तो उन्होंने मुझे पूछा है कि मैं क्या डॉक्टर हूँ जो मतलब मैं इस टाइप से इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो मैं उन्हें बताना चाह रही हूँ कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेडिकल लाइन से ही हूँ। और ये है मेरा कार्ड, मेडिकल फार्मेसी ऑफ काउंसिल द्वारा दिया गया है मुझे ये। तो मैं मेडिकल लाइन से ही हूँ, इसलिए मैं मतलब जितना मुझे पता होता है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैंने जब उन्हें बोला कि हाँ मैं मेडिकल लाइन से हूँ, फार्मेसी से हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी जर्नी एक बार बताना कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका फार्मेसी से रिलेटेड। तो फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा ठीक है, मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ब्लॉग 1 साल से बना रही हूँ, मतलब पिछले मई से बना रही हूँ मैं ब्लॉग। तो पहले मैं सिर्फ बना रही थी अपना जो रेसिपीज थी उनका ही ब्लॉग बना रही थी। अभी पिछले महीने से मतलब 28 फैब से शायद मैंने जो डेली रूटीन का है वो किया है स्टार्ट। तो कोई कोई पूछ रहे थे, अगर आप मेडिकल लाइन से हो तो आप तो घर में काम करते हो, तो यार अगर कोई मतलब मेडिकल लाइन वाला है तो क्या काम नहीं करेगा घर में? मतलब पहले मतलब एक लड़की की प्रायोरिटी तो पहले घर ही होती है, फिर होता है उसका प्रोफेशनल लाइफ जो होता है। मतलब एक लड़की को घर भी देखना होता है, ऑफिस भी देखना होता है। तो मैं बता दूं, अभी मैं कोई वर्क नहीं कर रही हूँ, और मैं वर्क करती भी तो घर पहले प्रायोरिटी होती है। घर ही होता है, खाना भी खाना ही होता है, कपड़े भी पहनने हैं, सब कुछ होता है घर में, घर का काम तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारी जो वर्किंग वुमेन्स हैं उन्होंने अपने घर में रखी हुई हैं मेड वगैरह। तो मैं अभी कुछ वर्क नहीं कर रही हूँ, तो मैं खुद ही करती हूँ अपना घर का काम भी। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ कि कैसे कैसे रही मेरी ये जर्नी, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा, मतलब कि मेरा सही डिसीजन था फार्मेसी का कि गलत डिसीजन था। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ। तो पहले तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ, और पौड़ी मतलब श्रीनगर मेरा मायका है और पौड़ी मेरा ससुराल है। मैं मैरिड हूँ, और मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा लोग हैं, और हम लोग 3 भाई बहन हैं। और मायके ससुराल में मतलब मेरे इन लॉज हैं, मम्मी पापा और देवर है, और मेरे हस्बैंड और मैं। तो क्या होता है कि मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं किसी काम को, तो पहले से एम बना होता है हम लोगों का कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है। अब जब हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तब हम किसी चीज़ में जाते हैं दूसरी, मतलब अदर चीज़ें अपनाते हैं। कि मतलब सपोज मुझे पहले जब मैं फार्मा कर रही थी, तो मुझे उससे पहले सबने बोला कि आप पहले ना बीएससी कर ले, फिर उसके बाद तो फार्मेसी कर लेना। लेकिन मतलब मैंने वो पहले से अपना माइंड सेट करके रखा हुआ था कि नहीं, मुझे बचपन से शौक था कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊंगी, चाहे मैं एएनएम करूँ, चाहे मैं जीएनएम करूँ, चाहे मैं फार्मा करूँ, मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मुझे मेडिकल लाइन में ही जाना है। मुझे बहुत शौक था मतलब मेडिकल लाइन में जाने का। तो हुआ ये कि 2009 में मेरा 12th हो गया था कंप्लीट। 12th हुआ कंप्लीट, तो पहले मैंने श्रीनगर में जो पॉलीटेक्निक कॉलेज है, मैंने उसके लिए एग्ज़ाम दिया, मतलब फार्मेसी के लिए, कि मेरा वहाँ पे हो जाए। लेकिन वहाँ पे मेरा हो नहीं पाया। बहुत ही हाई रैंकिंग चली गई थी उस टाइम पे, तो मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई थी। तो उस वजह से मेरा वहाँ पे हो नहीं पाया। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला, मतलब पेरेंट्स भी क्या, मतलब मम्मी पापा लोगों को भी इतना पता नहीं था कि क्या फार्मा क्या होता है, एएनएम जेएनएम क्या होता है, क्योंकि वो खुद लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्हें तो बस ये था कि मतलब हाँ हमने अपने बच्चे पढ़ाने हैं, तो जैसे भी इनको खुशी मिलती है उसी टाइप से कर ले अपना। लेकिन मतलब मेरे चाचा जो थे वो हमारे सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे।
एक्टिविटीज़ मीन्स मतलब जैसे हम स्कूल में भी जाते थे तो स्कूल में भी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी, हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, कुछ भी होती थी, तो वो मतलब चाचा ही अटेंड करते थे। तो चाचा ने भी मुझे ये बोला, जब मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, रैंक मेरी बहुत हाई चली गई, तो उस टाइम पे फिर चाचा ने बोला कि तू ऐसा कर, तो पहले बीएससी कर ले, फिर बीएससी के साथ साथ तू इसकी प्रिपरेशन कर लेना। लेकिन फिर मतलब मेरा मन ही नहीं था बीएससी करने का, मुझे तो जाना मतलब मेडिकल लाइन में ही था। मैंने सोचा यार मैं ये 3 साल क्यों वेस्ट करूँ अपने मतलब बीएससी के, मुझे फार्मा करना है तो करना है बस। तो फिर हुआ क्या कि हमारी कोई पड़ोसी थी, चमोली है वो लोग, तो हमारे वो पड़ोसी थे। तो एक दिन वो मिल गई मम्मी को, तो मम्मी को उन्होंने बताया कि यार कि हम हमारी बहू ना फार्मेसी कर रही है। तो मम्मी ने बोला यार कि फार्मेसी, हम मेरी बेटी भी बोल रही है फार्मेसी करने के लिए, कहाँ से कर रही है आपकी बहू फार्मेसी। तो उन्होंने फिर ना उन भाभी का नंबर दिया हमें कि आप तुम ना उनसे बात कर लो, अगर उसको करना होगा फार्मेसी तो जिस कॉलेज से वो कर रही है, मतलब वो हमारी बहू कर रही है, उसी कॉलेज से ये भी कर लेगी की। तो फिर हमने मतलब बात की उससे, मतलब मैंने नहीं की बात, मम्मी ने ही बात की उन भाभी से। तो उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, उसको भेज दो, हो जाएगा उसका कॉलेज में, मैं भी हूँ यहाँ पे, और इतना मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। पर एक होता है ना, मतलब पेरेंट्स जो पहले के थे, पेरेंट्सों के मन में होता है एक चीज़, यार हम अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, पता नहीं कैसी जगह है, क्या है, कैसे रहेंगे। तो वो हरिद्वार में थे उस टाइम पे भाभी लोग। तो और मैं भी उन लोगों को उतना जानती नहीं थी पहले से, क्योंकि मतलब थे लोग, हम लोग भी मतलब गांव में रहते थे, लेकिन वो लोग बाहर रहे, तो मेरा इतना किसी के साथ पहले से ही नहीं था उठना बैठना या कुछ भी ऐसा। तो सिर्फ मैं उन ताई जी को ही जानती थी। तो उन्होंने फिर मम्मी ने बात की उनसे कि भाई कि क्या करें, भेज दें। तो उन्होंने बोला कि हाँ भेज दो, हम कर देंगे किसका। फिर मैं गई हरिद्वार, हो गई तैयारी, मतलब मान गए सब लोग। सब लोगों ने ये बोला मतलब फैमिली में कि यार अभी उसका इंटरेस्ट ही नहीं है अगर बीएससी में, तो क्यों करवा रहे हो उसे बीएससी, तुम ऐसा करो तुम उसको फार्मा में एडमिशन दिला दो, वहीं से करवा दो, अगर फिर उसे बीएससी करनी होगी तो फिर फार्मा के बाद भी कर सकती है। तो फिर मम्मी लोग भी रेडी हो गए। फिर पापा का तो ये रहता है यार कि मतलब बच्चे सेटल हो जाएं, बच्चे पढ़ जाएं, तो फिर पापा ने तो कोई मतलब इंटरफेयर नहीं किया। तो उस टाइम मेरे दादाजी थे, तो मेरे दादाजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब मेरी फीस वीस का सब कुछ मतलब किया उन्होंने कि हाँ भेज दो इसको, पढ़ने दो इसको। तो मैं फिर गई वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे गई तो चाचा लोग छोड़ने आए थे मुझे, चाचा और मेरे बुआ के हस्बैंड मामा जी, वो मुझे छोड़ने आए थे हरिद्वार। तो वो मुझे सेटल करके आए। तो पहले मैं भाभी लोगों के साथ ही रह रही थी, और सच में आप लोग मतलब विश्वास नहीं करोगे कि मतलब आज के डेट में कोई ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही अच्छे थी वो भाभी लोग भी, मतलब मैं उन्हें पहले कभी नहीं जाना, मैंने मतलब नहीं, मेरा ना उनसे बात होती थी कभी, ना कुछ ऐसा होता था। लेकिन मतलब उन लोगों ने ना मुझे ऐसा रखा एज अ फैमिली मेम्बर, इतना प्यार दिया ना उन्होंने मुझे कि मतलब घर की याद मुझे वहाँ आई नहीं होगी। थोड़ा स्टार्टिंग में तो लगता है जब आप अपने घर से जाते हो बाहर, तो होता है ना कि घर से यार कि हम बाहर आ गए, 1-2 दिन एडजस्ट करने में लगता है। फिर जब तक कॉलेज नहीं खुले थे तब तक हम बिजी भी नहीं थे, तो फिर उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो वहाँ पे ये प्रशांत भैया लोग भी रहते थे, मतलब उन्हीं के देवर, उनताई जी के 3 बेटे थे। तो बड़े वाले भैया तो रहते थे दिल्ली, और छोटे वाले भी उन्हीं के साथ ही रहते थे शायद उस टाइम पे। पर उनके पास एक ही रूम था, पर उन्होंने मतलब कभी ये नहीं शो होगा कि भाई कि हमारे पास एक ही रूम है, इनके लिए फटाफट से रूम देखो या कुछ भी ऐसा। उन्होंने बोला जब तुझे कोई रूममेट मिल जाएगी, पहले कॉलेज खुलने दे, कोई रूममेट मिलेगी, फिर तू सेटल होना उस रूममेट के साथ, ऐसे मतलब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं कि तू यहीं रहेगी कि हम लोगों के साथ। तो बहुत होता है यार, इतना किसी का बोलना भी तो एक बहुत सहारा हो जाता है ना, कि भाई हाँ कि ये लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, घर से बाहर हूँ मैं और इस टाइप से सपोर्ट मिल रहा है। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि कॉलेज में एडमिशन हो गया, कॉलेज जाने लग गए थे हम। तो फिर मुझे रूममेट मिल गई किरण, वो थी ऋषिकेश की।
तो हम लोग ना फिर हमने रूम ले लिया। मतलब मैंने उससे बात की कि यार मैं भी रूम ढूंढ रही हूँ, उसने बोला मुझे भी रूम चाहिए। तो हमने बोला चलो कि ठीक है कि हम दोनों साथ में ले लेते हैं। तो फिर बस क्या था, क्या चाहिए था, हम लोगों को साथ मिल गया। वो भी बहुत ही अच्छी थी। मतलब हम लोगों में कभी ऐसा, मतलब जैसा होता ना रूममेट्स में कि अरे ये कैसी लड़की, ऐसा नहीं करी वैसा नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं था हम लोगों में भी। हम लोग भी बहुत मतलब फैमिलियल हो गए थे एक दूसरे के साथ, बहुत ही ज़्यादा। तो हम एक दूसरे के साथ रहे हम। फिर ऐसे ऐसे करके मेरी फार्मा की 2 साल मतलब पूरे हो गए। मैंने डिप्लोमा किया फार्मा से, तो मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए। मतलब पता ही नहीं चला यार कि 2 साल की कब हुए, कैसे हुए। मतलब मेरा तब मैं ना, फिर मुझे वहीं हरिद्वार अच्छा लगने लग गया। मुझे ना घर आने का मन ही नहीं होता था कि मैं मतलब घर जाऊं मम्मी पापा के पास। मैं घर जाती थी सिर्फ होली और दिवाली में। बस उसके अलावा मैं छोटे मोटे जो फंक्शन होते थे, जैसे जन्माष्टमी की छुट्टी पड़ गई कभी, या एग्जाम हो गए हैं उसके बाद की जो छुट्टियां पड़ गई है, तो मैं देहरादून आ जाती थी बुआ के पास। मैं वहाँ रहती थी बुआ लोगों के पास। तो उसके बाद मेरा ना घर जाने का मन ही नहीं हुआ कि मतलब मैं घर जाऊं। मुझे हरिद्वार ही अच्छा लगने लग गया था कि भैया हरिद्वार ही अच्छा है करके। तो 2 साल इस तरीके से मेरे कंप्लीट हो गए फार्मा के। फिर उसके बाद मैं घर आई। फिर कंप्लीट जो हुए वो 2 साल, फिर उसके बाद हुई जॉब की टेंशन कि यार अब जॉब भी करनी है। अगर हम घर बैठ गए तो फिर घर ही बैठ जाएंगे। तो मतलब इतना स्ट्रेस हो गया। फिर मतलब जितने लोगों से मेरी बातें हो रही थी, सब यही कि मेरे जो सीनियर्स लोग थे, हम सब टच में थे एक दूसरे के कि भाई बताओ कहाँ पे जॉब मिल रही है, कहाँ पे नहीं मिल रही है जॉब। तो वो लोग भी बताते थे कि भाई यहाँ है जॉब, वहाँ है जॉब। तो मतलब उस टाइम तक क्या था ना कि मतलब मम्मी लोग कहीं बाहर जाने के लिए फिर ना मना ही कर रहे थे कि मतलब दिल्ली बॉम्बे ऐसे कि मतलब अकेले कैसे जाओगे, कैसे रहोगे, ये वाली सिचुएशन हो गई थी। तो देहरादून फिर ऑप्शन चुना मैंने कि मैं देहरादून जाती हूँ। ऐसे मैं 1-2 महीने घर पे रही होंगी, मैं ज़्यादा घर पे नहीं रही। 1-2 महीने में मतलब, पर मैं 1-2 महीने भी घर में रही तो मुझे यही था यार कि मैंने पढ़ाई कर रखी है और मैं ऐसे क्यों बैठ रखी हूँ। मुझे कुछ करना चाहिए। घर पे कौन बताएगा मुझे जॉब, घर पे कौन करने देगा मुझे जॉब। तो फिर मैं देहरादून आई। फिर मैंने देहरादून में जॉब सर्च की। तो पहले तो मैंने कई दिनों तक तो मतलब मैं कुछ दिन सेलेक्ट हुई रही कि मुझे कहीं किसी कंपनी में जॉब मिले, किसी हॉस्पिटल में जॉब मिले, लेकिन नहीं मिली मुझे जॉब। फिर मैंने रूम ले ही लिया। फिर मैंने कहा देख ही जाएगी, ऐसे हमें कौन घर में बताने आएगा कि यहाँ पे जॉब है। जब तक हम घूमेंगे नहीं तब तक हमें क्या पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे जॉब मिल रही है। जब तक मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी तो किसको पता चल रहा है कि हाँ वो लड़की भी है कि उसे जॉब चाहिए। तो फिर मैंने रूम लिया यहाँ भंडारी बाग में, जिधर ये इंद्रेश है ना उसके पास रूम लिया मैंने। तो रूम लिया मैंने वहाँ पे। तो वो अंकल आंटी लोग भी मुझे बहुत अच्छे मिल गए। मतलब ऐसा हो गया उन लोगों के साथ भी, बेटा तू मतलब खाना वाना मेरा मतलब वही हो रहा था कि अंकल जैसे होता ही था, अकेले थे तो होता ही था कि चलो आज हमने बना दिया खाना तो ऊपर आ जा, ऐसा। तो फिर अंकल का ट्रीटमेंट चल रहा था देहरादून में शर्मा सद्भावना मेडिकल सेंटर से, मतलब डॉक्टर अजय शर्मा सर के पास। डॉक्टर अजय शर्मा वहाँ के डॉक्टर हैं उस हॉस्पिटल के। तो डायबिटोलॉजिस्ट हैं सर, और बहुत ही अच्छे फिजिशियन हैं। मतलब दून के जो 3rd टॉप जो फिजिशियंस हैं उनमें उनका नाम है। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा कि ऐसा कर तो एक बार वहाँ जा और वहाँ तू रिज्यूम दे के आ, फिर देखते हैं। तो उनकी जान पहचान में जो वहाँ का मैनेजर था वो लड़का उनकी जान पहचान में था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू वहाँ पे ना एक रिज्यूम दे के आ, कि फिर हम देखते हैं कि क्या होता है कि। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी को भेजा मेरे साथ कि बेटा कि इसको तो पता नहीं होगा कि कहाँ जाना है, तू ऐसा कर तू इसके साथ चली जा और ये दिखा देगी कि तुझे। मैं गई वहाँ पे। मैं गई तो मेरा रिज्यूम मैंने जो मैनेजर थे उनको दिया। तो उन्होंने फिर मैम को बुलाया कि मैम एक लड़की को इंटरव्यू के लिए आई है, आप आ जाओगी। तो मैं इंटरव्यू के लिए गई। मैम ने उसी दिन मुझे सेलेक्ट कर दिया। उसी टाइम ही मैम ने मुझे बोला कि तुम ज्वाइन कर लोगी कल से, कि तुम ज्वाइन कर लो। तो मतलब खुशी तो थी मुझे कि हाँ मैं मतलब यहाँ पे मुझे एकदम से जॉब मिल गई है। मतलब मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। लेकिन जब मैंने वहाँ सैलरी पूछी तो मैम ने मुझे बोला कि हम तुम्हें 3500 मतलब 3500 रुपये सैलरी देंगे। मेरा मन ऐसा हो गया यार, मैं 3500 रुपये में अपना रूम का जो रेंट दूंगी, खाऊंगी, जो कि मैं करूंगी क्या, मतलब 3500 में क्या करूंगी मैं ऐसे। तो फिर
एक बार मेरा मन बदल गया कि नहीं, मैं नहीं करूँगी यहाँ पे जॉब। अब होता ही है ना, स्टार्टिंग में उत्तराखंड जैसी जगह पे तो खासकर ये प्रॉब्लम है कि आपको सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती है। आप अगर ये सोचो कि हाँ हमें स्टार्टिंग में यहाँ पे 25-30 हज़ार रुपये मिल जाए सैलरी, तो मतलब गलत सोच रहे हो आप। तो मतलब मेरा भी पहले पहले एक्सपीरियंस था, मैं भी यही मतलब फ्रेश ईयर ही थी उस टाइम पे, मुझे भी कुछ आता जाता तो था नहीं। मैंने भी अप्रेंटिस की थी उस टाइम श्रीनगर में 3 महीने की, वहीं सीखा था, मतलब जो कुछ भी सीखा था, मुझे कुछ ऐसा आइडिया भी नहीं था। तो मैं जब वहाँ हॉस्पिटल में गई तो फिर सोचा कि नहीं करती हूँ यार मैं जॉब। मैं 3500 में क्या जॉब करूँगी, क्या खाऊंगी, कैसे रहूँगी मैं देहरादून जैसी जगह पे 3500 रुपये में कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी। तो एक बार मैंने मन बना दिया था कि मैं नहीं करती हूँ। फिर मैं घर आई, मैंने सोचा कि फिर मैंने मम्मी लोगों से भी बात की, मम्मी लोगों ने भी बोला अरे यार बहुत सैलरी तो बहुत कम है, तो कैसे रहेगी, कैसे क्या करेगी, ऐसा वैसा। फिर मतलब मुझे फिर उनमें जो मैनेजर थे वहाँ के, उन्होंने मुझे बोला कि अगर अभी तो देखो स्टार्टिंग है आपका, आपको इतना काम भी नहीं आता है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो ऐसा नहीं है कि हम आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा होता है, आप कितनी जल्दी सीखते हो उस चीज़ को। और आप फ्रेशर हो, यहाँ पे फ्रेशरों को इतनी सैलरी मिलती है। अगर आप ये सोचोगे हम आपको 6-7 हज़ार रुपये स्टार्टिंग देंगे, तो ऐसा आपको पूरे देहरादून में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आप चाहे तो ट्राई कर लो। तो मैंने सोचा यार कि मतलब करूँ ना करूँ ना करूँ, क्या करूँ मैं समझ ही नहीं आया मुझे। फिर मैं घर आई तो मैं फिर सोचा, मैंने कहा ज्वाइन कर ही लेती हूँ, कुछ नहीं है, पैसों का क्या है यार, पैसे तो ठीक है घर से भी आ ही जाएगा। मैं मतलब मांगूंगी अगर मम्मी लोगों से तो मम्मी लोग भी दे देंगे। लेकिन ये है कि जब जॉब कर रहे होते हैं ना, तो फिर ये लगता है ना कि यार हम अपना खर्चा खुद ही उठाएं, हमें अपने पेरेंट्स के आगे ना हाथ फैलाना पड़े। तो हुआ ये कि मैंने फिर वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। मैंने बोला मैम को कि मैम ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो वहाँ पे मतलब मैंने काम सीखा, 2-3 महीने हुए थे मुझे वहाँ पे काम करते करते, कि मतलब मैं बहुत ही जल्दी जल्दी मैं सीख गई काम को, मैंने बहुत जल्दी पकड़ लिया उस काम को। तो काम मुझे फार्मेसी से रिलेटेड तो नहीं मिला था वहाँ पे भी, लेकिन ये था कि हाँ मुझे वार्ड्स में जाना पड़ता था, मुझे इमरजेंसी ड्यूटीज़ थी वहाँ पे, आईसीयू में ड्यूटीज़ थी मेरी वहाँ पे। तो बहुत ही मतलब हैट्रिक वाला काम हो गया था, सुबह 9 बजे जाना और शाम के 7 बजे घर आना, और उसमें भी मतलब 3500 रुपये में, मतलब इतने सुबह से लेके शाम तक वो करना। पर मैंने एक बार सोचा, मतलब मेरी फ्रेंड्स लोगों ने भी बोला, ये मतलब मेरे सीनियर्स ने भी बोला कि कुछ टाइम कर ले, फिर अगर तेरा अच्छा एक्सपीरियंस बन जाएगा यहाँ पे से तो तुझे कहीं और भी जॉब मिल जाएगी। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं कर लेती हूँ जॉब। तो उसके बाद फिर 2-3 महीने मैंने काम अच्छा किया। तो फिर मैंने मैम से कंडीशन रखी मैम के सामने कि मैम मेरा रूम रेंट ही 2500 रुपये है और आप मुझे 3500 रुपये दे रहे हो, मैं उसमें कैसे करूँगी। और वहाँ से मुझे जो ऑटो चेंज करके आना पड़ता था, तो मतलब महीने के मेरे 600 रुपये तो ऑटो के किराए के लिए जा रहे थे, क्योंकि मैं 2-3 ऑटो चेंज करके आती थी वहाँ पे। तो फिर मैम ने बोला कि ठीक है कि बढ़ा देंगे। फिर मैम ने 1000 रुपीज़ और बढ़ा दी मेरी सैलरी में 3 महीने बाद। तो 45,000 मतलब 4500 रुपये मैम देने लग गई मुझे। फिर मुझे ऐसा लगा, रिलैक्स लगा मुझे कि हाँ मैं अब 4500 रुपये में मैं अपना खर्चा भी निकाल सकती हूँ और मुझे अब किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं हो गई। लेकिन फिर भी मतलब कभी मम्मी लोग, उस टाइम तो दादाजी थे, तो दादाजी का तो ये था मेरे साथ कि मतलब वो मेरे लिए कोई कमी नहीं करते थे, मतलब पैसे भेजते थे। मम्मी लोगों को डांटते थे कि उसको पैसे भेजो, भाई ऐसा थोड़ा ना कि वो जॉब कर रही है तो तुम उसको देखोगे नहीं, उसको पैसे नहीं भेजोगे। तो फिर भी मम्मी लोग मतलब भेज ही देते थे मुझे पैसे मेरे अकाउंट में, या कभी कोई आता था तो उसके पास दे देते थे। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे 3-4 साल जॉब की, 3-4 साल जॉब की। तो मतलब मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो गया वहाँ पे। मतलब अगर मैं उस टाइम पे ये डिसीजन ले लेती ना कि मतलब नहीं मुझे नहीं करनी है जॉब, यार मैं पैसा ही देखती ना अगर कि यार 3500 रुपये मिल रहे हैं, यार छोड़ो क्या करनी है जॉब 3500 रुपये के लिए, 3500 रुपये तो माँ बाप ही दे देंगे, क्या करनी है जॉब, नहीं करती हूँ मैं। लेकिन मेरा वो डिसीजन फिर गलत होता, मैं ना इतना काम सीख ही नहीं पाती जितना मैंने वहाँ पे सीख लिया। क्योंकि वहाँ पे हर टाइप का पेशेंट है, हर टाइप का। मतलब आप फिजिशियन के पास तो सभी जाते हैं, ऐसा नहीं है, कोई मतलब स्पेशलिटी नहीं थी सर की कि ऐसा। तो सर के पास हार्ट वाले भी आ रहे हैं, लीवर वाले भी आ रहे हैं, तो मतलब किडनी वाले भी हैं, तो मतलब हर टाइप का पेशेंट है वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कि जब मेरा मतलब काम अच्छा रहा तो 1.5-2 साल बाद मैम ने मुझे बुलाया। मैम ने मुझे बोला कि रिचा हम ना तेरे लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। मैंने कहा क्या प्लान कर रहे हो।
मतलब ऐसा हो गया मुझे कि मतलब क्या प्लान करेंगे ये लोग। तो फिर मैंने बोला मैम को कि मैम ये क्या क्या प्लान कर रहे हो, कि हम ना तेरी सैलरी बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन हम ना वो तुझे तेरे हाथ पे नहीं देंगे। तो मैंने कहा मैम क्या कैसे दोगे। तो मैम ने बोला कि तू बता तेरा अकाउंट खोलना है या तुझे हाथ पे चाहिए, तो अपने लिए सेविंग खुद करेगी। तो फिर सर ने बोला मैम को कि अरे यार उसकी उम्र है क्या सेविंग करने की, उसको पैसा दे दो, वो अपना घूमेगी फिरेगी, अपना मतलब शॉपिंग करेगी अपने लिए। अभी उसकी एज थोड़ी रही कि ऐसा है कि सेविंग करने की। तो मैम ने बोला कि नहीं, एज तो मतलब एज तो ऐसा कभी भी नहीं होगी, हमेशा कपड़ों की जरूरत तो हमेशा ही रहेगी, खाने की जरूरत भी हमेशा रहेगी, घूमने फिरने की जरूरत भी हमेशा रहेगी, तो फिर कब सेव करने हैं। तो फिर मैंने मैम को बोला कि मैम आप मुझे ऐसे दे दो सैलरी, मैं अपने आप ही अपना सेव कर लूँगी। तो मैम ने बोला कि ठीक है हम ऐसे दे देंगे। फिर मैम ने मतलब उस टाइम पे मेरी सैलरी फिर 6,500 हो गई थी। तो एक अंदर ही अंदर एक बहुत खुशी होती है ना, पैसा ही मतलब सब कुछ नहीं होता है, एक चीज़ ये देखा जाए तो। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप 3500 से 6,500 पे आ जाते हो 1-1.5 साल में। तो जब आप मतलब अच्छा काम करते हो, आपको कोई अप्रिशिएट करता है ना उस काम के लिए, तो उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं होती है। और मैम सर लोग तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे नेचर के थे। ऊपर से मतलब मुझे वहाँ पे जो मैनेजर थे उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत काम सिखाया वहाँ पे कि मतलब किस टाइप से पेशेंट को डील किया जाता है, किस टाइप से मेडिसिन से पढ़ी जाती हैं। उन्होंने मतलब मुझे ना एक एक मेडिसिन के साल्ट रटाए थे कि मतलब कौन सी दवाई में कौन से इंग्रेडिएंट है, सारे रटा रखे थे उन्होंने मुझे। मतलब एक उन्होंने मेरे पास पूरी एक डायरी बना के रखी हुई थी कि तुम डायरी बनाओ और रोज रटो उस चीज़ को। तो बीच बीच में ना मैम ये भी टेस्ट लेती थी कि मतलब कोई पेशेंट को ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप कौन सी मेडिसिन दोगे, या इसमें कौन सा साल्ट है। तो फिर मतलब मुझे पता था कि मतलब मैं बता देती थी कि मैम ये साल्ट है, इसको कोई दिक्कत होगी तो इस टाइप का देना है। प्लस पॉइंट ये था कि मतलब मेरे सीनियर्स के साथ भी बहुत ही अच्छे टर्म्स थे। मतलब सीनियर्स जो मेरी 2 सीनियर्स थी और मतलब 3-4 जो और थे जेंट्स थे, मतलब मेरे जो डॉक्टर्स थे वहाँ पे, वो लोग सीनियर थे। तो मेरी उन लोगों के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है हमेशा। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें सिखाई, तो मैं तब सीख पाई। फिर हुआ ये कि वहाँ पे ना थोड़ा माहौल ऐसा ख़राब होने लग गया। मतलब वहाँ पे फिर जो और नया स्टाफ है, जो जब तक हम लोग थे तब तक तो सही था, फिर जैसे जैसे वहाँ पे नया स्टाफ आता रहा तो वैसे वैसे ना फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक किचकिच जैसे होने लग गई कि इसने ये बोला उसने वो बोला। मतलब काम कम हो गया और वही मतलब टेंशन ज़्यादा हो गई। हम मतलब इन्हीं पचड़ों में पड़े रहे कि भाई इसने हमें ये क्यों बोला, उसने हमें वो क्यों बोला। तो फिर जब हम इस पचड़ों में पड़ते हैं फिर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। उसके बाद मैंने वहाँ से ना छोड़ने का ये डिसीजन लिया कि मुझे छोड़ना है यहाँ से, क्योंकि मैं भी खुद मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई थी बहुत ज़्यादा वहाँ के माहौल से। तो मैंने फिर वहाँ से जॉब छोड़ी। तो इससे आगे का जो वीडियो है वो पार्ट 2 वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा फिर अगर मैं इतना वो करूँगी। तो उसको आप कल देखिएगा। और मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि आप हार मत मानो किसी चीज़ के लिए। अगर आपने मन बना लिया है कि करना है तो करना है, और अगर आपने मतलब ये नहीं वर्ड मत लाओ अपने अंदर कि मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा, मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यार दुनिया में। हर टाइम ना पैसा ही कुछ नहीं होता है। अगर आप पैसे के लिए सोचोगे कि यार मुझे 15,000 रुपये मिले, मुझे 20,000 रुपये मिले, तो आप नहीं कर पाओगे इस तरीके से। आपका एक्सपीरियंस है तो फिर लो ही होगा। और आज की डेट में कंपटीशन लेवल इतना हाई है, इतना हाई है कि कौन पूछता है आज की डेट में। इतने फार्मासिस्ट को दुनिया भर के भरे पड़े हैं, नहीं पूछता है कोई भी। लेकिन हाँ ये है कि मेरे पास अगर एक्सपीरियंस है, अगर कल के दिन मैं अपना रिज्यूम किसी को दिखाऊंगी ना तो वो बोलेंगे हाँ यार इनका मतलब 9 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है तो इनको रखना चाहिए। तो वही चीज़ होती है, हम एक्सपीरियंस रखते हैं अपने पास। पैसे का तो क्या है, पैसा आया खर्च हुआ, पैसा आया खर्च हुआ, लेकिन वही है कि एक्सपीरियंस रहता है साथ में तो बहुत ही आगे फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारी फिर और चीज़ें भी खुल जाती हैं। अगर आपको एक जगह पे अच्छा नहीं लगा तो आपने दूसरी जगह ट्राई किया, दूसरी जगह 2,000 का इंक्रीमेंट मिला, आप तीसरी जगह करो तो आपको फिर 4,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा। इस टाइप से हो जाती है फिर। तो इसलिए हार मत मानो और करते रहो कुछ ना कुछ। आपको जिससे भी लगता है कि अर्निंग हो रही है, आज की डेट में बहुत ज़रूरी है एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
मतलब जब मैं सोच सकती हूँ ऐसा कि यार मैं क्यों बैठी हूँ घर पे, क्यों बैठी हूँ घर पे, तो आप लोग भी सोचिए और करिए, कुछ ना कुछ करिए। मतलब मेरे साथ की मेरी और फ्रेंड्स भी हैं, जो मतलब प्रीति जोशी है जैसे, वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, तो उसका भी एक बेबी है, मतलब एक बेटा है उसका भी। तो मुझे उसे देख के भी बड़ी खुशी हुई, उसने भी अपना यूट्यूब चैनल अपना चला रही है। तो वो मतलब मुझे कॉल आई थी उसकी, तो उसने बोला मुझे कि मैं ना बेबी के साथ काम नहीं कर पा रही हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई यार कि ठीक है, मतलब करना चाहिए अपने लिए कुछ ना कुछ। मतलब ऐसा भूखा तो कोई भी नहीं मरता है ना, किसी के पेरेंट्स कर देते हैं, किसी के, अब मैं हूँ जैसे तो मेरे हस्बैंड नहीं करेंगे क्या मेरे लिए, या मुझे कोई कमी हो रखी है करने की। लेकिन ये है कि हाँ, आप अगर कुछ चीज़ अगर आपके मन से हो गई कि यार मुझे ये ऐसा ड्रेस खरीदना था, अब आप अपने हस्बैंड के पास मांगोगे पैसे, तो इससे अच्छा तो ये है ना कि आप खुद अपने लिए खुद अर्न करोगे और खुद चीज़ें जोड़ोगे ना, तो आपको भी खुशी मिलेगी और आपके हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ से कि भाई हाँ, मेरी वाइफ अपने लिए खुद कर रही है, या मतलब थोड़ा उन्हीं का ही सपोर्ट हो जाए कि कहीं पे आपने थोड़े पैसे दे दिए उनको कि हाँ भाई ठीक है मैं कर दूंगी इस चीज़ का खर्चा, तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो इस टाइप से होता है। तो चलिए फिर जो पार्ट 2 है वो कल आएगा और उसे भी देखिएगा आप। तब तक के लिए बाय बाय।